टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। अपने देख रहल छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी धनुषा धाम नगर पालिका में स्थानीय तालाबंदी के लक्ष्य संबंधी समाचार से। धनुषा के धनुषा धाम नगर पालिका में स्थानीय तालाबंदी के लगाज नगर प्रमुख बालेश्वर मंडल आर्थिक चलखेल करैत आवश्यक नहीं रहल ठाम में सेहो बांध निर्माणक लेल उपभोक्ता समिति संग मिलकर रकम के चलखेल के ने कहैत स्थानीय संतुष्टि जनाबैत नगर पालिका में ताला लगाज। अनावश्यक ठाम में बांध निर्माण केलाक बाद अधिकांश बस्ती सब डुबान में पड़ल कहत पीड़ित सिकियाहा टोलवासी सब नगरपालिका के कार्यालय में पहुंचकर आंदोलन केलक। डुबान प्रभावित सिकियाहा टोल के स्थानीय नगरपालिका के कार्यालय में तालाबंदी कर के संगे प्रदर्शन समेत केलक। धनुषा धाम नगरपालिका मेयर उपमेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ लेखापाल मिलकर भ्रष्टाचार के ने हुनका सबक आरोप रहल छनि। अखन जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी सबके कारण अपना सब जुबान के समस्या में पड़ल हुनका सबक दुखड़ा छनि। नेपाल में वंशज के नाता से नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र लेवा चाहनिहार 16 वर्ष उमेर पूरा भेल नेपाली नागरिक संबंधित जिला के प्रमुख जिलाधिकारी समक्ष बाबू माय वा अपन वंशदिश के 3 पुस्ता भीतर के नातेदार के नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र जन्मस्थान और नाता खुलल जेका संबंधित स्थानीय निकाय क देने सिफारिश वा जन्मदर्ता प्रमाण पत्र वा नातेदार संघ के नाता खुज के नाता प्रमाणित पत्र निवेदन साथ पेश कर पड़बाक कानूनी प्रावधान अछि। ई प्रक्रिया सब पूरा नहीं कर धैर्य नागरिकता पाब असंभव जेहन अछि। मुदा जनकपुर में एक भारतीय नागरिक अपन बाबू माय मस ककरो भी नेपाली नागरिकता नहीं रहलाक बादो पैसा खर्च क के वंशज नागरिकता पाव सफल भेल घटना बाहर भेल अछि। मोट रकम असूल क भारतीय नागरिक के नेपाली नागरिकता बना देव वाला गिरोह एहि जिला में सक्रिय रहल एहन घटना से स्पष्ट होइत अछि। भारत बिहार के सीतामढ़ी जिला रहनिहार एक भारतीय नागरिक पैसा खर्च क वंशज नागरिकता बनाने रहस्य बाहर भेल अछि। भारत के सीतामढ़ी स्थित कुम्माक स्थायी वासी रोशन कुमार ठाकुर जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से वंशज नागरिकता पाव सफल भेल छनि। पिता त्रिवेणी ठाकुर संग नेपाली नागरिकता नहीं रहलाक बादो पुत्र रोशन नेपाली वंशज नागरिकता पाने छथि। रोशन 40,000 रुपया खर्च कर जिला प्रशासन कार्यालय कर्मचारी के सहयोग में वंशज नागरिकता बनाने हुनके भाई रमेश कुमार ठाकुर बतौलन। रमेश के अनुसार रोशन करीब 2.5 वर्ष आगू पैसा के बल में नेपाली नागरिकता बनाने छल। अपन पिता संग नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं रहलाक बादो भैया रोशन वंशज नागरिकता बनाने हुनक कहब छनि। रोशन संग रहल नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से जारी भेल अछि। भाई रमेश के अनुसार 2.5 वर्ष आगू मात्रे नागरिकता प्रमाण पत्र बनौलाक बादो जारी मिति 2064 3 महीना 6 उल्लेख कयल गेल अछि। तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार दहाल के हस्ताक्षर रहल नागरिकता प्रमाण पत्र में त्रिवेणी ठाकुर के पुत्र रोशन के जनकपुर धाम 4 के स्थानीय बासिंदा उल्लेख कयल गेल अछि। सरकार देश भर लॉकडाउन समाप्त भेल घोषणा केने संगे धनुषा जिला अदालत अपन किछ काज सब सुचारू करबाक निर्णय केलक अछि। कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के मद्देनजर करैत सरकार बीतल चैत 9 गते बंदाबंदी के सूचना प्रकाशन केने छल। बंदाबंदी के अवधि में किछ सीमित कार्य सब संपादन होइत आबि रहल में साउन 7 गते से लॉकडाउन समाप्त भेलाक बाद धनुषा जिला अदालत अपन किछ कार्य सब साउन 11 गते से पूर्ववत रूप में संचालन करबाक निर्णय केलक अछि। धनुषा जिला अदालत फिराद पत्र प्रति उत्तर पत्र लिखित जवाब लगायत के निवेदन सबके दर्ता एवं मुद्दा में म्याद तारीख देव के संबंधी कार्य सब सुचारू कर के सेवा प्रवाह करैत काल अदालत के कार्य बोझ तथा महामारी के संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर करैत साउन 11 गते से फिराद पत्र दर्ता कर चाहनिहार सेवाग्राही भिनसर 10 बजे से बेरिया 3 बजे धरि अदालत के दायरी शाखा में पेश क लेब पड़बाक जनौल गेल अछि।
अदालत में हो सकबाक भीड़भाड़ के अवस्था आ फरक मुद्दा व्यवस्थापन समेत के कार्य संपादन कर पड़बाक कारण से तत्काल दैनिक 15टा मात्रे फिराद पत्र दर्ता करबाक समेत निर्णय केने आज। धनुषा में बीतल आर्थिक वर्ष 2076-77 में घरेलू हिंसा में कमी आयल एक तथ्यांक देखौलक आज। आर्थिक वर्ष 2076-77 में पिछला वर्ष घरेलू हिंसा में किछ कमी आयल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र के प्रमुख प्रहरी नायक निरीक्षक दीपिका ओझा जानकारी दिली। बीतल आर्थिक वर्ष में पड़ल उजुरी मध्य 379टा उजुरी में मिलापत्र भेल, 7टा उजुरी अदालत धरि गेल आ 179टा उजुरी अखन बाकी रहल प्रमुख ओझा बतौली। धनुषा में घरेलू हिंसा अंतर्गत सबसे बेसी पीटपाट के घटना भेल अछि। 12 महीना में कुल 223टा पीटपाट के घटना उजुरी पड़ल में 134टा घटना में मिलापत्र भेल अछि तऽ 5टा उजुरी कर्ता मिलापत्र नहीं केलाक बाद अदालत पहुंचल अछि। 84टा उजुरी के निर्णय हुआ बाकी रहल जिला प्रहरी के महिला शाखा जनौलक अछि। बीतल आर्थिक वर्ष में 24 गोटे पुरुष समेत पीड़ित भेल छथि। बीतल वर्ष 24टा उजुरी पड़ल में 15टा उजुरी में मिलापत्र भेल आ 9टा के निर्णय हुआ बाकी रहल अछि। तराई मधेश में दहेज पैघ समस्या भेलाक बादो धनुषा में बीतल आर्थिक वर्ष में एकोटा उजुरी नहीं पड़ल। महिला सेल के प्रमुख ओझा के अनुसार दहेज के बहाना में घर से निकाला करबाक, खावा लगावा नहीं देव, गैर बेइज्जत करब, पीट पाट करबाक लगायत के घटना होइतेला सँ एहि अंतर्गत के घटना में उजुरी पड़ला सँ दहेज शीर्षक में उजुरी नहीं पड़ल ओ बतौली। प्रदेश नंबर 2 में पिछला 24 घंटा में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के प्रबंधक सहित 32 गोटे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जे अनुसार परसा में 31 आ बारा में 1 गोटे व्यक्ति संक्रमित भेल छथि। एहि संगे प्रदेश में संक्रमित के संख्या 4353 पहुंचल अछि। संक्रमित मध्य 4022 पुरुष आ 331 गोटे महिला रहल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी दिलनि। परसा में संक्रमण पुष्टि भेल सब श्रीपुर स्थित वार्ड प्रहरी कार्यालय में रहल 22 से 47 वर्ष उमेर समूह के 5 गोटे भारतीय थुनुआ, नारायणी अस्पताल बीरगंज के क्वारंटाइन में रहल 23 आ 35 वर्षक 2 गोटे पुरुष, तहिना पकहा मैनपुर 3 सबई ठुआक 27 आ 50 वर्षक 2 गोटे पुरुष, भोराटार 3 परसाक 35 वर्षक 1 गोटे पुरुष, छपकैया 2 बीरगंज के 30 आ 34 वर्षक 2 गोटे पुरुष, मुरली 12 बीरगंज के 38 वर्षक 1 महिला आ 9 से 16 वर्ष उमेर समूह के 3 गोटे पुरुष, छिफरमाई के 23 वर्षक 1 पुरुष, घंटाघर 9 बीरगंज के 25 वर्षक 1 पुरुष, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के 33 वर्षक प्रबंधक, बीरगंज महानगर पालिका 10 के 14 से 60 उमेर समूह के 4 गोटे महिला आ 22 आ 29 वर्षक 2 गोटे पुरुष, बीरगंज महानगर पालिका 13 के 48 वर्षक 1 महिला आ 9 महीनाक 1 बालक आ 30 वर्षक 1 पुरुष तथा बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 14, 20 आ 29 के 25 वर्षक 1 महिला आ 23 आ 32 वर्षक 2 गोटे पुरुष रहल छथि। तहिना 12 के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 11 के 19 वर्षक 1 पुरुष समेत संक्रमित भेल अछि। प्रदेश भर में शुक्र दिन धरि सप्तरी में 6677, सिरहा में 3766, धनुषा में 5234, महोत्तरी में 3785, सरलाही में 6032, रोहतट में 14924, बारा में 4650 और परसा में 8301 गोटे कऽ कुल 53369 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल में 4353 गोटे संक्रमित भेल छथि तऽ 46,920 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल अछि। तहिना सप्तरी में 466, सिरहा में 219, धनुषा में 160, महोत्तरी में 165, सरलाही में 133, रोहतट में 488, बारा में 207 आ परसा में 258 गोटे कऽ कुल 2096 गोटे के रिपोर्ट आब बाकी रहल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। प्रदेश में आइ मात्रे सप्तरी में 531, धनुषा में 30, बारा में 67 और परसा में 165 गोटे कऽ 793 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि तऽ सिरहा में 25, महोत्तरी में 2, बारा में 50 और परसा में 28 गोटे कऽ जमा 105 गोटे के आरडीटी परीक्षण कयल गेल वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक झा जानकारी देने छथि। महोत्तरी के पिपरा गांव पालिका के कार्यालय में जनता समाजवादी पार्टी जसपा के नेता कार्यकर्ता सब तालाबंदी केलक अछि।
डीपीआर संपन्न भेल योजना में समावेश भेल मिति, कार्य संपन्न मिति तथा प्रतिवेदन के प्रतिलिपि सार्वजनिक करम मांग करैत 1 महीना आगू बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र बारे गाउँपालिका अध्यक्ष कुनो सुनवाई नहीं केने कहैत जसपा कार्यकर्ता सब गाउँपालिका कार्यालय के मूल गेट में तालाबंदी केलक। अपना सब बुझाउने ज्ञापन पत्र बारे गाउँपालिका प्रमुख विक्रम चौधरी सुनवाई नहीं केलाक बाद बाध्य भएका तालाबंदी कर परल जसपा पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष विनीत पाण्डे बतौलैन। नेकपा से निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी डीपीआर से राहत वितरण में समेत भ्रष्टाचार केने जसपा कार्यकर्ता आरोप लगौलका अछि। जाड़ महीना में गरीब तथा विपन्न के वितरण कयल गेल गर्म कपड़ा खरीद में समेत भ्रष्टाचार भेल जसपा के दावी अछि। जाड़ महीना में स्वेटर कंबल लगायत के कपड़ा वितरण करबाक निर्णय संगे प्रत्येक विद्यालय में रहल विद्यार्थी सबके विवरण आ खर्च भरपाई सार्वजनिक कर जसपा मांग केलक अछि। जसपा कार्यकर्ता सब गाउँपालिका कार्यालय के मूल गेट में विगत 5 दिन से धरना समेत दैत आबि रहल अछि। टुडे समाचार में बेर भ चुकल अछि। छोड़छिन व्यापारिक विश्राम के। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला सानो वाला हैन क्या, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टीवीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टीवीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टीवीएस स्ट्राइकर 125 सीसी सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड आइएमई काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राइका ब्याज कमाई पैसा कार्ड एने ओनी देखली सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल चुली तिरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर आइए नजीक आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ। चुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्। त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ।
तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै संगीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सीमेंट। विश्रामक बाद पुनः स्वागत आइश। अब बाकी के प्रसंग। पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के सांसद प्रदीप यादव नेपाल के प्रमुख प्रवेश द्वार वीरगंज के शंकराचार्य गेट के दक्षिण दिश के मुख्य बात में स्थापना कैल गेल नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज सहित के फ्लैग टावर के एक कार्यक्रम के बीच उद्घाटन केलथि। ओ अपन निजी आ संसदीय कोष 13,62,000 के लागत में मुख्य नाका में 110 फीट लंबा लगाओल गेल राष्ट्रीय ध्वज सहित के फ्लैग टावर के उद्घाटन जिला सुरक्षा निकाय प्रमुख सबके उपस्थिति में केने छथि। भारत के रक्सोल वीरगंज आबवला मुख्य नाका इनरवा स्थित शंकराचार्य प्रवेश द्वार के दक्षिण दिश आगू 110 फीट लंबा लोहा के टावर पोल निर्माण क ओइमे 30 फीट लंबाई आ 15 फीट चौड़ाई के नेपाली राष्ट्रीय झंडा लगाओल गेल अछि। भारत से नेपाल प्रवेश कर देश के मुख्य नाका में नेपाल आ नेपाली के पहचान आ शान के झलक देवा नेपाली राष्ट्रीय झंडा सहित के फ्लैग टावर निर्माण कैल गेल सांसद यादव बतौलथि। ओ कहलथि मधेसी के राष्ट्रीयता प्रति देश के किछ समुदाय समय समय में आशंका करैत लांछना लगबैत आलथि, मुदा आई सीमा नाका में मधेश के एकटा सांसद एतेक विशाल लंबा राष्ट्रीय झंडा लगा क मधेसी के राष्ट्रीयता ऊपर शंका के निहार सबके कहतगर जवाब देने छथि। सीमा नाका में लगाओल गेल नेपाली झंडा नेपाली आ नेपाली के पहचान के आर बेसी सशक्त बनाने कहत ओ कहलनि ई झंडा हमर सबक नेपाली के शान आ गौरव आर बेसी बढ़ा देने अछि। सांसद यादव सीमा नाका के मितेरी पुल सब वीरगंज भन्सार होइत रजत जयंती चौक धरि के जीर्ण सड़क या आर्थिक वर्ष में हम मरम्मत संभार क देब कई घोषणा से हो केलथि। जनता समाजवादी पार्टी पर्साक अध्यक्ष रामनरेश प्रसाद यादव के अध्यक्षता में भेल फ्लैग टावर उद्घाटन कार्यक्रम में पर्सा के प्रमुख जिला अधिकारी विष्णु कार्की, प्रहरी उपरीक्षक गंगा पंत, जिला समन्वय समिति पर्साक सभापति नेक मोहम्मद अंसारी, पार्टी पर्साक सचिव तबरेज अहमद, वीरगंज 16 के कार्यवाहक वार्ड अध्यक्ष सुनीता देवी लगायत के उपस्थिति रहल छलनि। वीरगंज में कोरोना संक्रमित एक वृद्ध के मृत्यु भेल अछि। गंडक कोविड अस्पताल में इलाज करा रहल 85 वर्षक एक वृद्धा के शुक्र दिन सवेरे 11:30 बजे मृत्यु भेल। अस्पतालक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उदय नारायण सिंह जानकारी दिलनि। डॉक्टर सिंह के अनुसार ओ वृद्ध धड़कन के रोगी छलथि। किछ दिन पहिने निमोनिया भ ओ वीरगंज में रहल एडवांस अस्पताल में भर्ना भेल छलथि। साउन 7 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद हुनका बृहस्पति दिन एडवांस अस्पताल से गंडक अस्पताल में आनल गेल छल। अब आर्थिक समाचार। सोना के दाम नेपाली बाजार में फिर से नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। तोला में 1300 रुपया बढ़ क छापा वाला सोना प्रति तोला 95,800 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौलक अछि। आजुक सोना के दाम नेपाली बाजार में अखन धरि के सबसे बेसी रहल अछि। एहिसँ पहिने बृहस्पति दिन तोला के 94,500 रुपया में कारोबार भेल सोना के दाम नया रिकॉर्ड बनौने छल। कोरोना महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी भेला सँ सुरक्षित लगानीक साधन सोना दिस लगानीकर्ता आकर्षित भ रहल अछि। तैसँ सोना के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल अछि। शुक्र दिन तेजाबी सोना प्रति तोला 95,365 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जनौलक अछि। चांदी के दाम से तोला में 500 रुपया बढ़ कर प्रति तोला 1,150 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में बीतल 24 घंटा में 49,310 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। ऐसे भारत में अखन धरि कोरोना वायरस से संक्रमित भेल सबक संख्या 12,87,945 पहुंचल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक दिन में 740 गोटे के मृत्यु भेल केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि। ऐसे भारत में कोरोना से मृत्यु भेल सबक संख्या 30,601 पहुंचल अछि।
भारत में अखन से 4,40,135 गोटे संक्रमित अवस्था में रहला त 8,17,209 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। कोरोना से भारत में सबसे बेसी प्रभावित भेल महाराष्ट्र राज्य में 3,47,502 गोटे संक्रमित रहला। ओकर बाद तमिलनाडु में 1,92,964 संक्रमित रहला। तहिना राजधानी दिल्ली प्रदेश में 1,27,364 कोरोना वायरस संक्रमित रहला। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति गदिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।